समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी सर पे हाथ रखो आओ इधर आ हाँ ये इसको बुला हाँ हाँ ठीक है एक लो भाई फोटो लो आ जाओ आ जाओ नफीस फोटो ले आ जाओ मददकारी कार्यकर्ताओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय के अंदर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि वे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सब इधर ही इकट्ठा हो तो बेहतर होगा। आज इस कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे गुरुजी शिक्षाविद डॉक्टर एसएन सचान साहब हमारे साथ हमारे सामने उपस्थित हैं। ये एक बड़ा हर्ष का विषय है कि आज समाजवादी पार्टी में बहुत से लोग हमारे शामिल भी हुए हैं और आज समाजवादी पार्टी के अंदर हमारे साथी गुरफाम अली जी जो पहले समाजवादी पार्टी के बहुत से पदों पर रहे, ज़िले में भी और विंग्स वगैरह में रहे, आज माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार उनको अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बना करके देहरादून उत्तराखंड में भेजा गया। मैं अल्पसंख्यक सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कादरी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय अखिलेश यादव जी का भी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसएन सचान साहब का भी कि माननीय गुरफाम जी को उत्तराखंड के अंदर एक राष्ट्रीय पद दे करके उनको सम्मानित किया गया। वो इस पद के हकदार भी थे और आज उनके बनने से मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यक समाज के अंदर उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, उनको इकट्ठा करने में एक सहयोग मिलेगा। मैं आज यहाँ आए हुए सभी साथियों का जो भी लोग यहाँ पर आए हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डॉक्टर एसएन सचान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आर के पाठक साहब हमारे प्रदेश महासचिव और गुरुंग साहब, कुकरेती जी, संजय मल साहब, जीसी यादव जी, सुरेश यादव जी, लियाकत अब्बासी जी, नईम जी, हारून जी, नगर अध्यक्ष हमारे मंसूरी जी, शशि यादव जी और सभी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही मैं अपने एक साथी जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अंदर राष्ट्रीय सचिव बने हैं, हमारे साथ मंच पर विराजमान है नीरज यादव जी, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं उनसे भी आज मैं
सभी समाजवादी पार्टी के लोग आशा करते हैं और उनके साथ मिलकर चलेंगे, जिससे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और अल्पसंख्यक सभा जो राष्ट्रीय पद है वो उनमें मजबूत करने का काम करेंगे और पूरी प्रदेश उत्तराखंड समाजवादी पार्टी उन दोनों के साथ मिलकर चलेगी और वो हमारे साथ मिलकर चलेंगे और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। मैं आज इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, बहुत ज़माने के बाद हम सड़कों पर एक जुलूस के रूप में, एक अपनी यात्रा के रूप में लेकर के जो आज एक निकले हैं समाजवादी पार्टी की झंडों के साथ में, टोपियां लगा करके गाड़ियों पे, 4 व्हीलर में और 2 व्हीलर में, तो आज शासन ने, प्रशासन ने, मीडिया ने और हमारे यहाँ की जनता ने भी बड़ा सराहा है। देखा है कि लोग रास्ते में डांस कर रहे थे, लोग 3 व्हीलर में से हाथ हिला रहे थे, कारों में हाथ हिला रहे थे, वो हमारे साथ के नहीं थे, लेकिन वो हमारी पार्टी के साथी जरूर थे, वो हमारे वोटर जरूर थे। जब तक हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे, हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा कि हमारी दिल से चाहने वाली, जिसको हम दिल से चाहते हैं, वो पार्टी भी उत्तराखंड के अंदर मौजूद है और उसके भी चलाने वाले कुछ यहाँ पर मौजूद है। आज बड़ा अच्छा लगा। एक टाइम था बर्तवाल जी के टाइम में, सचान जी के सर भी सर के साथ भी काम किया है कि सड़कों पर रहे, विधानसभा या हमने सचिवालय को घेरा है, बड़ी बड़ी भीड़ साथ होती थी, रोडों पर निकलते थे, रोड जाम हो जाते थे। आज भी जो रैली थी उसका नेतृत्व करते हुए हम लोग इसी प्रकार से आए कि कम से कम जनता के बीच में, देहरादून वासियों के बीच में, यहाँ के मीडिया के बीच में, यहाँ के प्रशासन के बीच में एक ऐसा मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीवित ही नहीं है, बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है और पहाड़ों और प्लेन को साथ लेकर काम करने वाली है और उसके बड़े मजबूत स्तंभ यहाँ पर सिपाही मौजूद है जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर काम कर रहे हैं। R.K. पाठक जी है, या हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है आलोक राय जी, या हमारे सुभाष पवार जी इस वक्त नहीं है, हेमा बोरा जी इस वक्त नहीं है यहाँ पर, ये हमारे सभी साथी हैं और हमारे शायद नासिर मंसूरी जी नगर अध्यक्ष बन के बहुत काम कर रहे हैं। संजय मल जी अभी हमारे बहुत पुराने साथी, 30-35 साल पुराने साथी आए हैं जो गोरखाली समाज समुदाय से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष उनको नियुक्त किया है सचान सर ने, वो भी बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी के उनके को जोड़ने में और बढ़ाने में अपना काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे सिपाही हमारे साथ मिलकर के काम करें तो एक दिन समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ पर लहराने से कोई रोक नहीं सकता उत्तराखंड के अंदर, और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर हम अच्छी सीटों जीत करके लाएंगे कि हमारे बिना यहाँ की सरकार न बन सके। और जब सरकार आपके बिना नहीं बनेगी तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में भी खाली आपकी सरकार आती है तो उत्तराखंड में आपकी बात को कोई नहीं टाल सकता, शासन प्रशासन का। लेकिन अगर उत्तराखंड में आपकी सीटें आती हैं तो आपका क्या कहना, आप समझिए कि आपका क्या रुतबा होगा, क्या मकाम होगा। तो इसी बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आप सब लोगों से आग्रह है कि आने वाले समय में भी पार्टी के साथ ऐसे ही खड़े रहें, वोट भी दें, सपोर्ट भी करें और जनता को साथ में ला करके अपनी अच्छाइयों को उनको बताने का काम करें कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया है, डिम्पल यादव जी क्या कर रही हैं जो पहाड़ की बेटी हैं हमारे साथ और पार्टी के लिए और देश के लिए। हमारे अखिलेश यादव जी जो दिन रात काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड और पूरे देश के अंदर समाजवाद आए, समानता आए और पूरे देश के अंदर जो हमारा एक अलगाववाद है या पूरी तरीके से जो हम खाली एक मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर चलते हैं या हम किसी ऐसे मुद्दे को लेकर चलते हैं जात बिरादरी का हो या क्षेत्रवाद का हो, उसको ना लेकर के हम पूरे देश को साथ लेकर के चलें, देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज के हित में काम करें। समाजवादी पार्टी का यही पैगाम है और इसी पैगाम को लेकर के हम हमेशा साथ चलते रहे हैं और साथ चलते रहेंगे। आज हमारे नीरज यादव जी और गुरफाम अली जी ये प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि राष्ट्र के अंदर नेता बने हैं। ये राष्ट्र के अंदर काम करेंगे, प्रदेश के अंदर काम करेंगे और जिले के अंदर, शहर के अंदर भी काम करेंगे। हम सब इनके हाथों को मजबूत करें, प्रदेश अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करें और आने वाले समय के अंदर पार्टी का परचम लहराने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए काम जरूर करते रहे। मैं इसी बात को, क्योंकि ये परिचय देना था, बात आगे बढ़ाते हुए अपने यहाँ उपस्थित साथियों से आग्रह करूंगा कि वह बारी बारी से अपनी बात को, कोई सवाल है, कोई बात है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हमारे निकट है, हमें उसमें क्या करना है, किस प्रकार से हमारी भागीदारी रहेगी, क्या हम करेंगे और किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाने का काम करें, क्या सुझाव है। हो सकता है किसी कार्यकर्ता का सुझाव इतना बेहतर आए जो पार्टी के पदाधिकारी हमारे प्रदेश के या जिले के या हमारे राष्ट्र के भी इस बात को माने कि उत्तराखंड के लोगों का ये कहना है, तो वो अपने सुझाव रख सकते हैं, हाथ उठा सकता है कोई भी अगर कुछ कहना हो। मैं वैसे तो मंच से शुरू करूंगा कि अपने साथियों से मैं उकरेती साहब से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात कहें। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं गुलफाम भाई को और नीरज भाई को, जिन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चूँकि ये जैसे आरिफ भाई ने पहले ही बताया था कि ये ज़िले में भी और पदों में भी, प्रदेश के पदों में काम कर चुके हैं, उनको हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है।
और बाकी जो इन्हें जिम्मेदारी मिली है उसमें ये खरे उतरेंगे, यही आशा और कामना करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे चुनाव का समय है और हम सब लोगों की यही इच्छा है कि हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और एक विकल्प के तौर पर यहाँ पे साबित करें। धन्यवाद। मैं अपने साथी और महानगर अध्यक्ष नासिर मंसूरी जी, जो हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बहुत प्यारे और अच्छे ढंग से समाजवादी पार्टी को लेकर के देहरादून के अंदर, महानगर के अंदर चल रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात करें। तो आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप आज आए, समाजवादी पार्टी में आए, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उसके साथ ही गुलफाम अली जो हमारे कई पद पर हैं प्रदेश में, जिले में भी, और हमारे नीरज यादव भैया जो ये भी रहे जिले में रहे, प्रदेश में रहे, इनको इतना बड़ा सम्मान मिला। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय सचिव बनाए गए गुलफाम अली जी और हमारे नीरज भैया मुलायम सिंह ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव, इन दोनों को मैं तहे दिल से महानगर समाजवादी पार्टी की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ ही कहता हूँ कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2022 में जितने मेरे यहाँ पर वार्ड अध्यक्ष कर रहे हैं, उसी के लिए अपने वार्डों को मजबूत करें और पूरी लगन से लग जाए। और एक रखले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय के साथ एक संदेश निकाला हुआ है, घर घर झंडा, तो मैं यही अनुरोध करूंगा सबसे, सब अपने घरों पे झंडा लगाएं। ये कहना संकेत है कि समाजवादी पार्टी का झंडा हर घर में लगना चाहिए और उस झंडे का फोटो खींच करके जो ग्रुप बना रखा है उसके अंदर अपना डालें, फेसबुक पे डालें, अपने सोशल मीडिया पे डालें, ताकि लगे समाजवादी पार्टी का झंडा उत्तराखंड में हर घर में लाया जा रहा है। इसी के साथ भी मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ दोनों भाइयों को, बहुत दिल से मुबारक। हमारे साथी सुशील गांधी जी जो पुराने समाजवादी हैं वो आ चुके हैं और वो स्वागत कर रहे हैं गुलफाम अली जी का। हमारे पिथौरागढ़ में भी समाजवादी पार्टी का कुनबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी है, सभी मेरे साथियों के संज्ञान में है। हम बहुत तेजी से अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह अखिलेश यादव जी का विश्वास भाव बना हुआ है और हमारे अध्यक्ष जी के प्रयास से हम काफ़ी तेजी से अपने कामों में लगे, क्योंकि चुनाव निकट है। और मेरे गोरखा समुदाय के भाई भी आप देख रहे हैं, काफ़ी महिलाएं भी अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी में जुड़ चुके हैं। अल्पसंख्यक भाइयों को तो क्या कहना, आप लोग तो पहले से इतने एकत्रित होकर कहीं भी जाते हैं। मुझे थोड़ा इस चीज़ का दुख होता था कि हम गोरखा समुदाय को एकत्रित कर पाने में असफल हो रहे थे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैंने देखा और पाया कि मेरे गोरखा समुदाय के भाई भी काफ़ी समुदाय से जुड़ चुके हैं। जैसे महिलाएं हमारे पास आई हुई हैं और हमारे आरबी तावंत जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। इसी तरह हम पूरे समाजवादी पार्टी में जुटकर तन मन धन से अब आगे की जो भी बातें होंगी हमारे अध्यक्ष जी आपको सामने बताएंगे। संजय मल जी की तरह हमारे काम कर रहे हैं, शमशेर शाही जी हमारी तरह काम कर रहे हैं और ललित थापा जी भी आपके सामने हैं। तो सभी लोगों को मेरे तहे दिल से नमस्कार। और आप अब एक मन होके, एकजुट होके इधर 5-10 और इससे पता चलता है कि हम अपने मुकाम को हासिल कर पाने में सफल होंगे और हो रहे हैं। और हमें बड़े जोश के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इतनी उम्र में भी हमारे नवयुवक और युवतियाँ भी यहाँ पर पास आई हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर आप सभी को धन्यवाद दूंगा। इमरान सिंह के जो अपने आदमी हैं, आगे काफ़ी हम लोग समाजवादी पार्टी में जुट रहे हैं। जो हमारा पिछला इतिहास को हम जो एकदम जो हमारे ऊपर दाग लगा है उसको हम एकदम धोना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि वाकई में हमारे मुलायम सिंह यादव जी कहीं गलत नहीं थे। उन्होंने हमारे उत्तराखंड बनाने में जो योगदान दिया है वो हम सभी को मिलके दिखाना है अपोजिट पार्टी को कि हम कहीं गलत नहीं है। गलत जो है वो सामने आएगा। ज़्यादा ना कहकर आप काफ़ी मेरे वक्ता लोग हैं, मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी राजेंद्र चौधरी भी आ गए हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स अजय सोनकर जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात। महोदय, सभी पदाधिकारीगण, आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 2
महानुभाव जो है हमारी समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग को धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं साथ में कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा को समझा और उस नाते आज हमारे अल्पसंख्यक में मुलायम जी हाँ हमारी विचारधारा को समझा और राष्ट्रीय सचिव महोदय जी को जी बनाए गए। हम उनको बधाई देते हैं और गुलफाम भाई साहब को भी बधाई देते हैं और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से हमारी विचारधारा को लोग समझेंगे और आगे हमारे पार्टी को चुनेंगे, आगे के बाद हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और जो है कि अब चुनाव का समय आ गया है तो जो है कि हम सब ने मिल करके इस काम को आगे मतलब वो बढ़ाना है। जैसे हमारे क्या बोलते हैं ये इसमें ये महानगर अध्यक्ष जी ने बोला कि हमारे मतलब जितने भी हमारे साथी है हमारा जो राष्ट्रीय झंडा सबके घरों में होना चाहिए और सब मिल करके हमें अपने बूथ का जो मेन इलेक्शन होता है बूथ पे हमारे जो है कि जितने भी साथी और कार्यकर्ता लोग हैं उस बूथ पे हमने जरा और उसमें डालना है ध्यान और सब ने मिल करके और हमें एक बहुत समय से हमारा जो है कि सपा का नाम नहीं है। अब 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने जो है जीत करके आगे आना है और हमारे जो है कि अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको अखिलेश यादव जी को यह विश्वास दिलाना है कि उत्तराखंड में भी अब जो है कि समाजवादी पार्टी कम नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। शुक्रिया बाबा जी। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी राजेंद्र चौधरी जी से आगे करूँगा अपनी बात। आज की सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सजान साहब, डॉक्टर पाठक जी, हमारे बड़े भाई सुभाष पवार जी और सहारनपुर से हमारे नीरज यादव जी और तमाम मंच और जितने भी हमारे साथी आए हैं सभी को नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज काफ़ी दिनों बाद महसूस हो रहा है कि कार्यालय में अच्छी खासी आज भीड़ हुई है और इसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात है क्योंकि लहर अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में भी आनी शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ आज एक और खुशी की बात है कि हमारे पुराने साथी समाजवादी पार्टी के पुराने योद्धा गुलफाम भाई को नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक के बनाए गए हैं। उनको बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सभी वक्ता अपनी बात रख रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहे हैं और ये नहीं पता चला था कि ये प्रोग्राम भी है। तो भाई को और पूरे समाजवादी पार्टी परिवार को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। मैं अपने पुराने साथी और समाजवादी पार्टी परिवार के स्तंभ कहूँगा, सुशील गांधी जी से आग्रह करूँगा कि वो इस अवसर पर दो शब्द कहें कि नीरज यादव जी और गुलफाम अली जी इस बार राष्ट्रीय सचिव बन के आए हैं। यूथ ब्रिगेड मुलायम सिंह में और अल्पसंख्यक सभा में गुलफाम अली और राशिद जी बने हैं प्रदेश के अंदर, तो बधाई। आज बहुत अच्छा दिन है, तो मैं नीरज यादव जी का स्वागत करता हूँ और मेरे अल्पसंख्यक सभा के जो राष्ट्रीय सचिव आज गुलफाम अली जी बनाए गए हैं उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे हिसाब से पिछले 30 साल या ज़्यादा से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मैं पिछले 25 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे कई प्रलोभन दूसरी पार्टियों ने दिए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ही असली देश को दिशा निर्देश दे सकती है।
और अब क्योंकि गुलफाम अली जी हैं और हमारे सुचान साहब हैं, यादव जी हैं, सुभाष कुमार जी हैं, पाठक जी हैं और हमारी बहन हेमा गौरी जी हैं और कई नेता बड़े बड़े यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके तहत हमारे उत्तराखंड में समाजवादी की लहर और तेज़ी से बढ़ेगी और हम कुछ सीटें लाने में कामयाब होंगे। मैं तन मन धन से इस पार्टी से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। नीरज यादव का स्वागत करती हूँ। हाँ तो गले में डाल दो, चलो चलो गले में डाल दो भाई। आप तो बड़ी हो, जहाँ मर्जी। बहन है, हाँ बहन है, बड़ी भी है, बड़ी भी है। आज इस सभा के अध्यक्ष जी और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुचान जी, आर.के. पाठक जी, गुलफाम अली जी, नीरज यादव जी और यादव जी, सुभाष पवार जी, गांधी जी, राजेंद्र चौधरी जी, मेरे साथ आई मेरी बहन रीतू थापा जी, राजी, सबके नाम तो मैं कुकरेती जी, सबके नाम तो मैं जानती नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और इसमें हमें बहुत खुशी होती है कि जब समाजवादी पार्टी परिवार बढ़ता है। आज मैं इतना कहना चाहूँगी, अखिलेश यादव जी ने गुलफाम अली जी को, नीरज यादव को जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव बनाया, लोहियावानी का राष्ट्रीय सचिव है, वो ये बधाई के पात्र हैं। और इतना कहना चाहूँ, महिला सभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब महिला सभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए, महिला सभा भी पीछे नहीं रहती। हर जगह तो महिला ही आगे चलती हैं, महिला सभा भी आगे बढ़े। मैं गुड्डी से कहूँगी महिला सभा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे आज। और समाजवादी पार्टी में अभी नए लोग और जुड़ेंगे। जिस दिन अखिलेश जी आएंगे उस दिन बहुत लोग जुड़ेंगे, बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे उस दिन। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इसके साथ अपनी बात समाप्त कर। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुचान साहब, राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा गुलफाम अली जी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव भाई नीरज यादव जी, पाठक जी, सोनकर साहब, कुकरेती जी, गुरुंग साहब, बहन हेमा गौरा जी, बहन रीतू थापा जी, ललित थापा जी, भाई संजय मल साहब, राजेंद्र चौधरी जी, गांधी जी, रिटायर्ड डीएसपी श्री ज्ञानचंद यादव जी, हमारे साथी जितने भी यहाँ साथी हैं सबका स्वागत है। और भाई हमारे गुलफाम अली जी और नीरज यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गए, इससे महसूस होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तराखंड की भी चिंता है। हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। उनको भी बधाई। दोस्तों, समाजवादी पार्टी, कई हमारे भाई कहते हैं कि नहीं दिखती थी, क्या समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति थी, अब उसको बंद करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से, चाहे पिछड़ों की आवाज़ हो, छात्रों की आवाज़ हो, युवाओं की आवाज़ हो, व्यापारियों की आवाज़ हो, छात्रों की आवाज़ हो, हमेशा उसको उठाने का काम करती रही, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही। चुनाव की बात, चुनाव में कुछ हमारी कमियां रही होंगी, कुछ हमारे जो साजिशें की गई हमारे खिलाफ, उसका परिणाम रहा होगा कि हमें बहुत अच्छी सफलताएं नहीं मिल पाई, बहुत अच्छा जन समर्थन नहीं मिल पाया। लेकिन मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की नींव है, समाजवादी पार्टी का जब जन्म हुआ तो उसका जन्म उस आधार पे हुआ जब अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ, छात्रों के साथ अन्याय होने लगा तो समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग के लिए वकील बनकर संसद में आवाज़ उठाने का काम किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी जो नीतियां हैं उसको जनता के बीच में ले गई और समाजवादी पार्टी अपना उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम। आज जितने हमारे युवा साथी आए हैं,
मैं उनका स्वागत करता हूं। आज समाजवादी परिवार में जो शामिल होंगे उनका स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान नहीं है। उनको सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगी और उनको ऐसा लगेगा कि अपने घर आए हो। मैं हमेशा कहता हूं कि अपना घर अपना होता है, भले ही वो छोटा हो, लेकिन अपने घर का एहसास अलग होता है। आपको अपने घर जैसा यहाँ पे आपको सम्मान मिलेगा। भाई नीरज यादव जी हमारे पुराने समाजवादी नेता सुरेंद्र यादव जी के पुत्र हैं और पूरा ही परिवार समाजवादी है। भाई गुलफाम अली जी हैं जिनके अंदर कण कण में, रूह में समाजवादी विचारधारा पनपती है। सभी साथियों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि चुनाव सिर पे है, चुनाव की बात करना भी अनिवार्य है, चुनाव के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब तमाम तरह की बातें आएंगी, दूसरी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, आपके सामने तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन उसको न सुन के आपको समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है। भविष्य में क्योंकि कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पा रहे अभी, इस महीने आना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनका प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो है केवल और केवल अपने उद्देश्य को लेकर, समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का काम करना है आपको। मैं दोबारा से भाई नीरज यादव व गुलफाम अली जी को बधाई देते हुए अपने संबोधन को विराम देता हूं। जय भारत, जय समाजवाद। शासन ने देखा कि पार्टी जिस तरीके से हम लोग सब साथ मिलकर पहले काम करते थे वैसे ही काम हो रहा है और बहुत अच्छा पैगाम आज देहरादून के अंदर पार्टी का एक मैसेज गया है और इंशाल्लाह आगे भी जाता रहेगा। आप लोगों की मेहनत से, हम लोगों की मेहनत से एक साथ मिलकर काम किया जाएगा। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी संजय मल साहब से आग्रह करूँगा कि अपनी बात करें। मेरे तमाम वरिष्ठ जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शशांक जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे प्रदेश के महामंत्री को प्रणाम करता हूँ। और आज जो हमारी जो लहर एक बार फिर, जो समाजवादी पार्टी की लहर एक बार फिर देहरादून में उठ रही है, उसको सुनामी बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इस उपलक्ष्य में फिर आज मैं गुलफाम अली जी जो राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुए हैं हमारे समाजवादी अल्पसंख्यक सभा, और नीरज यादव जो राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के हुए हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इनके जो राष्ट्रीय उसमें जाने से, सचिव बनने से, जो समाजवाद को एक नई ऊर्जा मिली है, जिसको हम सुबह से देख रहे हैं कि डोईवाला से यहाँ तक जो रैली और वो भीड़ जो लगातार चल रही है, उससे एक तरह से घोषणा होती है कि अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड के सदन में समाजवाद का झंडा होगा। हमारे ज़्यादा साथी यहाँ जीत के आएंगे और हम, हमारे भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तो उत्तर प्रदेश में जीते रहे हैं, हमारी ऐतिहासिक जीतों के साथ वो उत्तर प्रदेश में हमारे समाजवाद का परचम लहरा रहे हैं। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शशांक जी कहते हैं कि 2029 में हमारा सबका एक जो सपना है कि हम अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी को हम इस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। हम सब हमारे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, इस सपने को साकार करने के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमेशा से हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारी महिलाएं भी, हमारी गोरखा महिलाएं भी आई हैं आपके साथ, हमारी यूथ ब्रिगेड भी हैं, तो एक एक करके हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा कि अभी कुछ ही दिनों में, ज़्यादा नहीं, मैं आपको 6 महीने पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कुछ ही दिनों में एक आपने देखा हो कि लहर चलती हुई आ रही है, हमारी समाजवाद की लहर चलती हुई आ रही है। और वो एक
धीरे धीरे सुनामी में परिणत हो रही है, जिससे कि हमारे को आपको तो अंदाजा नहीं हो रहा होगा, पर आपके जितने भी आपके विपक्ष हैं उसमें बौखलाहट आ रखी है कि समाजवाद एकदम कैसे बढ़ रहा है। और इसी लहर को हम अगर अपने इसी ताकत से और इसी प्रयास से अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हमारा झंडा उत्तराखंड में फहराएगा। इसी सत्य के साथ मैं आपको अपनी बात का विराम देता हूँ। क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ संजय बाबू। शुक्रिया संजय मल जी। संजय मल जी जब से आए हैं पार्टी के अंदर काफ़ी लोगों की एंट्री हुई है और संजय मल हमारे बहुत पुराने सामाजिक साथी हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने कहा। उन्हें बुलवा रहा हूँ। मैं इस क्रम को आगे अपना प्रदेश सचिव मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात। समाजवादी अल्पसंख्यक में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए श्री गुलफाम अली जी और समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए नीरज यादव जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर आर.के. पाठक जी, अनुराग प्रीति जी और सुभाष पवार जी, ज्ञानचंद यादव जी और तमाम जो हमारे ऋषिकेश से आए हुए अशोक ग्रोवर जी। सबसे बड़ी बात है जो नवनियुक्त पदाधिकारी बने हैं श्रीमती हेमा बोरा जी, और मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूं। और बहुत समय से समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोगों को जो है अच्छे दायित्व दिए जा रहे हैं। ये हम समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं विभिन्न जिलों से, विभिन्न जनपदों से जो विभिन्न संगठनों में जाएं और अपनी बात को हम सुदूर लोगों तक पहुंचा सकें। और आगामी जो 2022 का इलेक्शन आ रहा है इसमें हम एक परचम लहराएं। हमारा सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी को उत्तराखंड के पूरे अगर हम देखा जाए माणा नीति से लेकर के पिथौरागढ़ के धारचूला तक भी जाने जाते समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में भी अपना एक स्थान रखती है। दूसरी चीज है कि रही बात हमारा संगठन हर जिले में मौजूद है। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत शिथिल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हर जगह मौजूदगी ना हो हमारी, तो उस संगठन को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ें। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि हम जीतें और 2022 में हम विधानसभा में पदार्पण करें, हमारे सदस्य के रूप में जो भी चुन के जाए। धन्यवाद। इसी तरीके से पार्टी के ऑफिस के अंदर पहले भी भीड़ लगती रही और आज भी लग रही है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, जैसा कि आज सब इकट्ठा है। और नए लोग भी हैं, आज बहुत से लोग आए जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन करना है। मैं उनको पहले ही बधाई देता हूँ। अभी सर ज्वाइन कराएंगे। मैं उससे पहले अपने गुरुजी और आर.के. पाठक जी प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो इस विषय में। आज सबसे पहले तो मैं आरिफ भाई बहुत आपका धन्यवाद। मैं आज इस कार्यक्रम में अपने गुलफाम भाई वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी और नीरज यादव जी दोनों को अल्पसंख्यक सभा तथा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय सचिव बनने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और तथा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और डॉक्टर सचान साहब का भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन पे अपनी आस्था रखी, इन पे विश्वास रख के इन्हें जिम्मेदारी के लिए अनुमोदित करवाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सुभाष पवार जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता जी, सुशील गांधी जी, ज्ञानचंद यादव जी, राजेंद्र चौधरी जी और सुभाष जोसरिया जी, अतुल यादव जी, हमारे ऋषिकेश से प्रदेश सचिव जी, अब्बासी जी, हारून जी, डॉक्टर सोबरन सिंह जी, डॉक्टर एसपी सिंह जी, श्री भारत सिंह जी और थापा जी तथा हिमा दीदी और अनुराग प्रीति जी, सोनकर साहब और अकमल और समीर अहमद जी। मैं जिस तरीके से ये यूपी में हमारी लहर चल रही है, यूपी में समाजवादी की साइकिल की लहर चल रही है, लहर चल के या डर के जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ छापे डलवाए जा रहे हैं, ये एक उनका प्रतीक है कि वो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी रहे हो, उनका जितना कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह रहता है, जितना हमारे पार्टी में वर्करों के प्रति
पदाधिकारियों को जितना सम्मान मिलता है किसी पार्टी में नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, वहां पर कोई किसी को नहीं पूछता है काम करने की, नहीं आप काम करा सकते हो, ना ही कांग्रेस की स्थिति यही है। केवल समाजवादी पार्टी में हमारे नेताजी की क्या है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जितना अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कार्य करा है, किसी ने नहीं करा है। जब माननीय नेताजी हमारे रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ताबूत का व्यवस्था करवाई थी पहले, वरना जो हमारे सैनिक जवान थे उन्हें लाने में दिक्कत होती थी, ताबूत की व्यवस्था करी गई। तथा आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण के लिए जितना लड़ाई नेताजी ने लड़ी है तथा यादव परिवार तथा अल्पसंख्यकों के लिए जितना उन्होंने संघर्ष किया, किसी ने नहीं किया है। और मैं आपको एक आश्वासन और दे रहा हूं, जिस प्रकार से यूपी में अगर सरकार बनती है तो ये ध्यान रखना, हमारे समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में भी सरकार में हम भागीदारी निभाएंगे। और उधमसिंह नगर और हरिद्वार में ये ध्यान रखना, जब सहारनपुर में लहर बह चलेगी तो सहारनपुर में चाहे उत्तर हरिद्वार हो हमारा, चाहे देहरादून हो, चाहे उधमसिंह नगर हो, जिनके इनके लगे हुए हमारे विधानसभा है उसमें भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, आप लोग मेहनत करो तथा समाजवादी पार्टी के लिए साइकिल को मजबूत करो। इसी के साथ जय समाजवाद, जय हिंद। और मैं आप लोगों से कहता हूं, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर सचान जिंदाबाद, डॉक्टर सचान जिंदाबाद, जय हिंद, जय समाजवाद। भी समाजवादी वरिष्ठ और सभी महिलाएं, मेरी बहनें और सभी मेरे बड़े, आज राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराते हुए सड़कों पे और ऑटो पे अपने अपने ऑफिसों में बैठे हुए हमारे सभी साथी जिस तरह से अपने हाथ हिला रहे थे और खुशी का एक एहसास करवा रहे थे, ये काफी समय बाद देखने को मिला। और मैं बधाई दूंगा गुलफाम भाई को और मेरे भतीजे समीर, जिन्होंने ये आयोजन का कार्यक्रम किया। ऐसा लग रहा था बहुत समय बाद समाजवादी एकत्रित होकर रास्तों पे आए। खुशी का समय है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ इतना ही करूँगा कि जन जन और घर घर समाजवादी पहुँचाएं और उसमें शुक्रिया यादव जी। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी भाई गुलफाम अली जी, जो अल्पसंख्यक सभा के अंदर इस बार राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, मैं उनसे आज इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे जनाब सदर, हमारे बुजुर्ग समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर SN सत्तान साहब, मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हमारे परम मित्र डॉक्टर राकेश पाठक जी, समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथी सुभाष पवार जी, मीडिया प्रभारी भाई राजेंद्र चौधरी जी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव छोटे भाई नीरज यादव जी, गोरखा प्रकोट फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय मन जी, सोनकर जी, लोहियावानी के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग कुकरेती जी, शर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश यादव जी, संचालन कर रहे हमारे नौजवान साथी भाई आरिफ हुसैन वासी जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक समाजवादी पार्टी महानगर के अध्यक्ष
भाई मोहम्मद राशिद मसूरी जी, नवनियुक्त यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव भाई राशिद हुसैन जी, ऋषिकेश से आए हमारे अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भाई अतुल यादव जी, ऋषिकेश के नगर अध्यक्ष अशोक ग्रोवर जी, हारून सलमानी जी, हमारे बहुत मजबूत साथी भाई सुशील गांधी जी, रिटायर्ड डीएसपी ज्ञानचंद यादव जी, और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने वाली और समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी नेता हेमा बोरा जी, अशफाक भाई, हारून सलमानी जी, समाजवादी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष नौजवान साथी नफीस अहमद जी, नफीस अहमद हमारे लोकल वाले, और हमारे जिले के हमारे वरिष्ठ साथी लियाकत अब्बासी जी, मास्टर बिरम सिंह जी, हाजी असगर अली जी, हमारे धर्मपुर विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद जुल्फकार जी, हमारे मजबूत साथी भाई सकीर मिर्जा जी, इम्तियाज मलिक जी, शशि कुमार यादव जी, मुबीन खान जी, और इस स्वागत कार्यक्रम का रैली का नेतृत्व करने वाले मेरे बेटे गुरु राम महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव अकमल अली जी, समीर अली जी, यूनुस जी, और यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे नौजवान साथी जिनका मैं चाहते हुए भी नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे माताएं बहनें और हमारे बहुत साथी हैं जो आज बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर देहरादून की सड़कों पर जिन्होंने आज विशाल एक जुलूस निकालकर, मेरे ख्याल से मुद्दों तो बाद आज जो है आज एक इतना बड़ा जुलूस समाजवादी पार्टी का देहरादून राजधानी की सड़कों पर निकला है। मैं तो डॉक्टर सच्चान जी बधाई देना चाहता हूं आपको, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, डॉक्टर राकेश पाठक जी का, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी जी का, और हमारे सिद्धार्थ सिंह जी जो इस ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं। और उत्तराखंड से मुझे राष्ट्रीय सचिव नामित करके सम्मान देने का काम किया, मैं इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब, हमने तो आज एक रिहर्सल किया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, हम उनकी आशा के अनुरूप यहाँ पर देहरादून में भीड़ जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे। हमने तो अपने आप को टेस्ट किया, छोटा सा एक टेस्ट किया हमने, और मैं समझता हूं जिस साथी को मैंने फोन पर कहा वो अपने सारे काम छोड़कर आया, और यहाँ पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक साथी, चाहे वो रईस जी हो, ऐसा है कि एक एक आदमी 100 या 200 लोग लाने की, हमारे अशफाक जी हैं 200 लोग लाने की क्षमता रखता है अपने दम पर। तो हमें अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि यहाँ समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। सिर्फ हमको समाजवादी पार्टी के लोगों को जगाने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है
अगर हमारा प्रत्येक साथी ईमानदारी से अपना काम करे, जो उस पर पद है उसके अनुरूप अपना काम करे, तो मैं समझता हूं कोई ताकत हमको 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की विधानसभा में जाने से रोक नहीं सकती। हमारे साथी सुभाष पवार जी कहते हैं, मैं बार बार कहते हैं कि अगर 10 लोग सुबह जो हैं हमारे घर पे नहीं आते तो हम नेता नहीं है। इनकी बात सही है। जब तक हम अपने गली मोहल्ले में, गांव में, देहात में, शहर में समाजवाद की बात नहीं करेंगे, समाजवादी की नीतियों को, रीतियों को नहीं बताएंगे, तो कैसे पता लगेगा। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का जन सैलाब है। माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए लाखों लाखों लोग रात के 1 बजे तक सड़क में खड़े हैं। ये समाजवादी पार्टी की नीतियों का है। जो 5 साल हमारी सरकार रही उसमें हमने काम किया, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम किया, ये उसका नजारा है। और दूसरी तरफ जो है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकारी पैसे पर रैलियां कर रही है, सरकार की बसें जा रही है, सरकारी खाना मिल रहा है और पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता नहीं जा रही है, जनता उनके पास नहीं जा रही है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है कि जिसमें जनता अपने संसाधनों से अपना काम छोड़कर समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए जा रही है। और हमें सभी लोगों को आज ये यहां से एक निश्चय करके जाना चाहिए कि हमें अपने बूथ का गठन करना है। उत्तर प्रदेश की साथ साथ उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार बनी रही है और ये भी हमको जिम्मेदारी निभानी है। उत्तर प्रदेश में जितने हमारे लोग रिश्तेदार रहते हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा में है, उसको टेलीफोन करके या जैसे हम उनसे संपर्क करना चाहते हैं उसे संपर्क करके हमको कहना है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है। ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ में मैं भाई राजेश रावत जी का नाम नहीं ले पाया, हमारे सैफ अली जी हैं, नौजवान साथी है, इरफान अंसारी जी हैं, बहुत लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया। हमारी जो पूरी टीम है मेहवाले की, चाहे राव दानिश हो, कासिफ हो, बहुत लड़के हमारे हैं और हमारे नसीबुद्दीन जी हैं। और आज पार्टी में जो है बहुत लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग जो है पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सच्चानंद जी के नेतृत्व में। और मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी। शुक्रिया गुलफाम भाई। आज ये सारा मेला, सारे लोग, सारी खुशी का माहौल, जश्न, ईद, होली, दिवाली जो है, ये नीरज यादव जी और गुलफाम अली जी की वजह से इकट्ठे हुए हैं और आपको सब बधाई देने आए हैं, सब आपकी खुशी में शामिल होने आए हैं और इन सबको भी बधाई। तो बड़ा खुशी का माहौल है कि सब जब इकट्ठे होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बार बार जुबान पे आती है, क्योंकि आज जैसा पूरे शहर में माहौल देखा और उसके बाद जो यहाँ देखा, जैसे लोग, अनजान लोग हाथ हिला रहे थे और अनजान लोग जिंदाबाद और डांस कर रहे थे जगह जगह खड़े, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो इस खुशी को हम अपने अंदर देखा जाए तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है आज बार बार। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि और उत्तराखंड के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुरुजी हमारे एस एन सचान सर हैं, हमारे बहुत मौजूद हैं बीच में। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप 2 लफ्ज़ कहें और हम लोगों को बताएं कि हमें क्या करना है, पार्टी को क्या करना है। बड़े प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे साथी, जिन लोगों ने
शुरू से काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका उत्तराखंड कोटे से अल्पसंख्यक में राष्ट्रीय सचिव गुलफाम जी को बधाई। हमारे नीरज यादव, इनके पिताजी हमारे दोस्त हैं और एक तरीके से पारिवारिक, ये तो हमको दादाजी ही कहता है, जब टेलीफोन करेगा कहे दादाजी प्रणाम। तो दादा को सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी बात की है। राजनीतिक सिनेरियो जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने बना दिया है वो आप देख रहे हैं। इनको प्रदेश के विकास से कुछ लेना देना नहीं, अपनी कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश की जनता का आह्वान करती है कि इनके चाल चरित्र को समझें और उसके बाद अपना निर्णय लें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शायद ध्यान नहीं होगा, अगर इस बात को अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, अभी धर्म संसद हुई, एक तो राजनीतिक संसद है दिल्ली में, अब एक धर्म संसद है हरिद्वार में। समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अगर इसी तरीके के धर्म संसद दूसरे समाजों के लोगों ने बना दी तो देश में टूट जाएगा देश। समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश जो तथाकथित धर्म संसद के फतवे से न चले, धर्म संसद फतवा निकाल रही है और अगर उसके कोई विरोध में बोल देगा तो उसको राष्ट्रद्रोह के अंदर कर दिया जाएगा। साथियों, बहुत गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है और देश का प्रधानमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है कि हम बिना द्वेष भाव के निर्णय लेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं वहां विपक्ष को गाली देते हैं। ये अलोकतांत्रिक उस शपथ की मर्यादा का उल्लंघन और राष्ट्रपति जी चुपचाप है। मैं पुनः सभी साथियों का और अभी हम एक जो हमारे साथी जो हमारे साथ प्लानिंग में सहायता करेंगे उनके साथ एक फोटो ग्रुप होगा और उसके बाद सभी का आभार, धन्यवाद। आयोजकों का, इनके बेटे जिसने ये आयोजन किया उसको मेरा साधुवाद, आशीर्वाद और पुनः नीरज और गुलफाम को बधाई।